अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न विद मलिक जवार और हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स को डिस्कस करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो कि आज का हमारा पेपर होगा असिस्टेंट फूड कंट्रोलर BS15 फूड डिपार्टमेंट में जो पेपर हुआ था। तो हम पेपर को देखते हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर BS15 फूड डिपार्टमेंट में हुआ था। तो इसके जो पहले क्वेश्चन है वो मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के हमने कहा है कि हम अलग से करेंगे, पूरी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मकली ग्रेवयार्ड। मकली ग्रेवयार्ड इज लोकेटेड नियर ठट्ठा। ठट्ठा में है, सिंध में है मकली ग्रेवयार्ड। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम होगा ओपैक। तो सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटाइस का जो सिनोनिम होगा वो लोअर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज करेक्ट एनालॉगी। गोइल इग्निशी इंजेनुअस। तो करेज एंड टिमोरस इसका राइट ऑप्शन है। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लूचराइट इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो अगलीनेस होगा। तो 13 क्वेश्चन काशगर इज सिटी ऑफ विच कंट्री। काशगर किस की कंट्री है। तो चाइना की कंट्री है जी काशगर। क्वेश्चन नंबर 14 माई फ्रेंड एंड बेनिफिक्टर हैज़ डाइड। Question number 15, change narration. He said to me, will you accompany me? He asked me if I would accompany him is the right option. He asked me if I would accompany him. Question number 16, select the most appropriate meaning of the given idiom knockdown. Knockdown का क्या मतलब है? Knockdown का मतलब है to fell something. किसी जगह से गिरना, to fell something. Constitutional Accord was signed on October 1972 को Constitutional Accord जो है वो साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान इज बुक रिटन बाय चौधरी मोहम्मद अली ने द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान लिखी है, जो कि हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के। 19 क्वेश्चन व्हेन द लिटिल बॉय ग्रैब द लिजर्ड इट्स टेल ब्रोक ऑफ इन हिज हैंड। बी इज द राइट ऑप्शन। बड़ा बाग सिमेट्री इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान। मकली जो है वो ठट्ठा में है और बड़ा बाग जो है वो बलूचिस्तान में। Choose the correct correction. They say you did it. You did it said by them is the right option. 22 है choose correct analogy condone offense. So overlook aberration is the right option. Select the synonym of the given word haughty. Haughty proud is the right option. 23 का था haughty. haughty का मतलब है किसी की फख्र करना, प्राउड। 24 देखते हैं मन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल बाय इंडिया। 1 जैन 1948 में इंडिया लेके गया था यूनाइटेड नेशंस में। 25 है द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। तो राइट ऑप्शन होगा बी। 26 है हु इज ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान लिखी है AK अजीज ने। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अजीज ने, सॉरी के अजीज खुर्शीद खालिद अजीज ने लिखी है। 27 है देयर इज ब्यूटीफुल सीनरी अलोंग द रोड्स। इन दिस सेंटेंस द प्रपोजिशन रिलेट्स विद, हमेशा नाउन के साथ रिलेट करती है जी प्रपोजिशन। 28 है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉन हाउ मैनी सीट्स इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1945 1946 में 428 सीटें जो है उन्होंने जीती थी, 428 सीट्स। द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस। जो थर्ड लार्जेस्ट है वो फैसलाबाद है। जो सबसे बड़ा है वो है कराची, सेकंड पे लाहौर है और फैसलाबाद थर्ड पे है पाकिस्तान में। और फैसलाबाद जो है वो सेकंड है पंजाब में। तो 30 क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट वोल्केनो इन एशिया। माउंट डेमावैन इज़ द हाईएस्ट वोल्केनो जो एशिया में है जी, ये ईरान में। बुशरा रहमान वाज अ नॉवलिस्ट। बुशरा रहमान नॉवलिस्ट हैं। द कंट्री विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस कंट्री की है? कनाडा की कंट्री जो है वो उसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। MS एक्सेल इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा। किसके लिए यूज होता है? ऑर्गेनाइज डाटा के लिए। 34 क्वेश्चन द रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी वाज एन अटेम्प्टेड कोऑपरेटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ लियाकत अली खान। तो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो कू था किसकी अगेंस्ट? लियाकत अली खान के। और फैज़ जो है इनको इसी कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट ट्रायल किया गया था, जेल में रखा गया था। 35
what percent part of the total area of Pakistan is covered with forest? 4.9%. 36. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट वाज हबीबुल्ला खान मरवत जो थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे 17 अगस्त 1973 में, और जो लॉन्गेस्ट है वो वसीम सज्जाद है। तो सेनेट जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसकी वजह से इसको बाई कैमरल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो अपर हाउस है एंड लोअर हाउस है। 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड? जो नैरोएस्ट स्ट्रेट है वो बास्पोरस स्ट्रेट है। नैरोएस्ट स्ट्रेट बास्पोरस स्ट्रेट है, जो कि कनेक्ट करता है ब्लैक सी विद सी ऑफ मरमारा। जो नैरोएस्ट स्ट्रेट है, स्ट्रेट क्या चीज़ है? स्ट्रेट है वो नैरो पैसेज है, वाटर पैसेज है, जो बिग वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। और बास्पोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है? ब्लैक सी विद सी ऑफ मरमारा, और जो कि टर्की में है बास्पोरस स्ट्रेट, नैरो स्ट्रेट है। 38 है, एज डैश इज रेडी टू हेल्प मी आई हैव टू डू डैश बाय माई सेल्फ। नो वन इज रेडी टू हेल्प मी आई हैव टू डू everything by myself। 38 क्वेश्चन है। 39 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। बार्किंग डॉग्स seldom bite is the right option। 40 जो है, वाटरलू इज लोकेटेड, वाटरलू कहाँ पे है? बेल्जियम में है वाटरलू। 41 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट? 41 आर्टिकल जो वो डिफाइंस करता है। वेयर इज द ताज महल लोकेटेड? ताजमहल आगरा में है, जो कि शाहजहां ने 1631 से 1648 में बनाया था। 1631-32 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, और 1648 में इन्होंने कंप्लीट कर दिया था, जो उन्होंने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए इसकी याद में बनाया था। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान? पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि 4 अक्टूबर 1882 में बनी है। 4 अक्टूबर 1882 में बनी है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कब बनी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखिए और मुझे कमेंट्स में बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कब बनी है और HSN कॉलेज कब बना है। 44 क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट? कंट्रोल ए जब आप दबाते हैं तो आप सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, और कंट्रोल टी से क्या होता है जी? न्यू टैब ओपन होती है इन एक्सप्लोरर। तो कंट्रोल ए जो है उससे सारा हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है। 45, तख्त सुलेमान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच रेंज? कोह सुलेमान की जो पीक है वो तख्त सुलेमान है हाईएस्ट, और कराक्रम की जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है। 46 है, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क टू स्टोर डाटा? तो लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कॉम्पैक्ट डिस्क में। वर्ल्ड वाइड WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, तो टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था। 48, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 2 इन सितंबर 1906 हेल्ड एट लखनऊ में हुआ था जी 1906 का। मैन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉर बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पे हुई थी? 1777 में हुई। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के दरमियान में हुई थी, जो कि लॉर्ड क्लाइव जीत गया था 1757 में 1757 में। द फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी अबू आला मौदूदी है जी फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट कॉल्ड? एलेसी पैलेस जो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस है। और बकिंगम पैलेस जो है वो यूके के रॉयल हैं, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो यूके का PM है, और टेम्पल ट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका है। तो ये आप याद रखिएगा। अनदर नेम ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। साइबर टेक्नोलॉजी की इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉइंग, स्पाइंग, नेटवर्क सिक्योरिटी सब में इन्वॉल्व होती है जी साइबर टेक्नोलॉजी। 54 है, द हेडक्वार्टर ऑफ OIC इज लोकेटेड इन जद्दा। जद्दा इज द राइट ऑप्शन। OIC जो है वो बनी कब है? 1969 में बनी, और पाकिस्तान ने भी 1969 में ज्वाइन किया था। और इसके टोटल मेंबर कितने हैं? इसके टोटल मेंबर हैं 57। तो 55 क्वेश्चन है, कंट्रोल 5 इज यूज टू ऐड लाइन स्पेसिंग टू हाउ मैनी पॉइंट्स? 1.5 जो है वो इज द राइट ऑप्शन है सी। तो आप 1.5 लाइन स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं अगर आप कंट्रोल 5 ऐड करते हैं। द ऑटो सम फीचर क्या करता है? ऑटो सम फीचर ऑटोमेटिकली एड्स रेंज ऑफ सेल वैल्यूज को ऐड करता है। 57, द नोबेल प्राइज इज़ नॉट अवार्डेड इन विच फील्ड? बायोकेमिस्ट्री में दिया जाता है, बायोलॉजी में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में नहीं दिया जाता। और नोबेल प्राइज़ 1901 में स्टार्ट हुआ। टोटल कितनी फील्ड्स में दिया जाता है?
वो 6 फील्ड्स में दिया जाता है। और इकोनॉमिक्स में कब स्टार्ट हुआ था? 1969 में स्टार्ट हुआ था। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपने याद रखनी है क्योंकि इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। 58 विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज लैंड लॉक्ड? अफगानिस्तान जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। 59 rate of change of displacement is called velocity. 60 question है formic acid is obtained from ant. Ant is the right option. The International Monetary Fund was founded in 1945 में। 1945 में बना था, ये आपने याद रखना है। किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू में बना था? ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू में बना था। 62 पाकिस्तान formally left Seattle in 1973 because the organization had failed to provide it with assistance in its ongoing conflict against which country? इंडिया के साथ जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी 1971 में, तो सीओटो ने हमें सपोर्ट नहीं किया था, तो पाकिस्तान ने उसको छोड़ दिया। पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कब किया था? 1954 में ज्वाइन किया था। एक और बड़ी इसके साथ ही सेंटो बड़ी मशहूर है, तो सेंटो 1955 में हमने ज्वाइन की है और 1979 में हमने उसको छोड़ा। President of China confers highest Chinese scientific award to which Pakistani scientist? प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान को दिया गया जी। 64 which test is used for cardiorespiratory fitness? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। 65 ISI and FIRC के एजेंसीज ऑफ विच कंट्री? पाकिस्तान की एजेंसीज हैं ये। विच साइन द अटलांटिक चार्टर इन अगस्त 1941 में? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल ने जो है वो अटलांटिक चार्टर साइन किया था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे वो प्रेसिडेंट थे यूएस के और विंस्टन चर्चिल पीएम थे यूके के। क्वेश्चन नंबर 67 डैश इज वारफेयर दैट इज कंडक्टेड प्राइमरली थ्रू नॉन काइनेटिक मिलिट्री एक्शन? फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। 68 साइंटिस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाइड कोरोना वायरस इन एनिमल्स 1920s में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था 1920 में उन्होंने कोरोना वायरस चेक किया था एनिमल्स में। 69 विच कंट्री वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक टाइटल्स? यूएस है, और यूएस के बाद कौन सा है? यूके। ऑटोमेटिक सी बोर्ड प्रिंट ऑन वन टी शर्ट इन हाउ मच टाइम? 22 सेकंड्स में। मायोपिया डिजीज इज रिलेटेड टू आई साइट और करेक्टेड होती है, ये किसकी वजह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं? कनकेव लेंस हम अगर लगाएं तो हमारा जो मायोपिया है वो करेक्ट हो जाता है। 72 क्वेश्चन है डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग an appropriate range of sports activities and programs for individuals and teams? स्पोर्ट्स कोच जो होता है ये सारा काम करता है। वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड? आगरा में है जी ताजमहल, और जमुना रिवर के ऊपर है, और 1631 में ये शुरू हुआ, 1648 में ये कंप्लीट हुआ, शाहजहां ने इसको कंप्लीट किया था, तो ये याद रखना आपने। किर्गिस्तान रेजोल्यूशन आल्सो नोन एज ट्यूलिप रेजोल्यूशन, जो कि 2005 में हुई थी। शाकिर शुजा आबादी इज जो है वो सराइकी के पोएट हैं, और इनको आईयूबी ने पीएचडी की ऑनररी डिग्री दी है। द बंडस्टैंग इज द लोअर हाउस ऑफ विच कंट्री? पार्लियामेंट जो है किस कंट्री की पार्लियामेंट है? जर्मनी की है जी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज बिटवीन विच कंट्रीज? इंडिया, ईरान, रशिया एंड आज़रबाईजान के दरमियान में। 78 को देखते हैं डैश इज द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड? फिशिंग, हंटिंग, फार्मिंग, ये तमाम जो हैं वो ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन मतलब तमाम ओल्डेस्ट पेशे हैं। ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। हु वाज शौकत अजीज़? शौकत अजीज़ वाज प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे 17th प्राइम मिनिस्टर थे। अगस्त 28 2004 से 15 नवंबर 2007 तक शौकत अजीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। बाकी मैथ के क्वेश्चन है ये बाद में करेंगे। इस्लामियात को देखते हैं जी। रोमा का कुआं किस साहबी ने ख़रीद कर वक्फ़ किया? हज़रत उस्मान ने रोमा का कुआं जो है वो ख़रीद कर वक्फ़ किया था। ज़ुल्नुरैन भी हज़रत उस्मान को कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ के वालिद ने कब इस्लाम कबूल किया? फ़तह मक्का के वक्त आपके वालिद ने इस्लाम कबूल किया था। हद कज़फ़ और जना का ज़िक्र सूरह नूर में है। हद कज़फ़ और जना का ज़िक्र सूरह नूर में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत से कबल कौन सी नमाज की इमामत करवाई? नमाज मगरिब की। हज़रत हलीमा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? हज़रत अमीना बनु हवाज़िन और बनु साद जो है वो ज़्यादातर ऑप्शन में बनु साद पूछा जाता है। सुलह हुदैबिया के मौका पर कौन सी बैत ली गई? सुलह हुदैबिया के मौका पर बैत रिज़वान थी, जो कि 6 हिजरी में हुई, और कीकर के
दरख्त के नीचे हुई थी। ग़ज़वा तबूक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियाबत के लिए किसको मुकर्रर किया? हज़रत अली को मुकर्रर किया। वली मोहम्मद किस शायर का असल नाम है जी? वली मोहम्मद है नज़ीर अकबर आबादी का। वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का है। और जोश मिली आबादी का है शबीर हसन ख़ान। और जोश मिली आबादी की एक किताब है यादों की बारात, जो कि इनकी सवाने हयात है। 92 अरस्तू से एलियट तक किसकी किताब है? जमील जालबी की किताब है। 93 इनमें से दुरुस्त मुहावरा कौन सा है? अपनी अपनी डफली अपना अपना राग इज द राइट ऑप्शन। और द हिंदी का ताल्लुक उर्दू की किस सनफ से है? खतूत से है जी। और ये किसने लिखी है? गालिब ने। गालिब जो है वो शायरी के अलावा खतूत में बड़े मशहूर हैं। और द हिंदी और उर्दू मुअल्ला जो है वो इनके खतूत का मजमूआ है। खबर की जमा है अखबार। जदीद और पुरानी शायरी का संगम किस शायर को कहा जाता है? अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है जदीद और पुरानी शायरी का संगम। 97 इकबाल मुआसरीन की नज़र में तरक्की पसंद तहरीक के अंदर किसने किताब लिखी थी? सैयद वक़ार अज़ीम ने किताब लिखी थी इकबाल मुआसरीन की नज़र में तरक्की पसंद तहरीक के अंदर। तो ये सैयद वक़ार अज़ीम ने लिखी है। मुरक्कब अतफ़ी की निशानदेही करें सुबह शाम दिन रात। ज़ौक़ व शौक़, ज़ौक़ व शौक़ जो है वो मुरक्कब अतफ़ी है। खुदा की बस्ती और जांगलूस शौकत सिद्दीकी ने लिखी हैं। खुदा की बस्ती और जांगलूस शौकत सिद्दीकी ने लिखी हैं। और मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना ज़ब्त कर लिया गया था? सोज़े वतन जो है वो इनका अफसाना ज़ब्त कर लिया गया था। तो ये आज का हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें से मैथ के हमने नहीं किए, जो कि हम प्रॉपर पूरी लिस्ट में बनाएंगे। तो ये था असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, जो कि PS 15 में फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट में हुआ था, फूड डिपार्टमेंट में। तो इस तरह हम सारे पेपर्स को करते जाएंगे। आप इनको बस ध्यान से सुनते जाएं, आप इनको साथ साथ लिखते जाएं। अगर आपके पास पास पेपर्स नहीं हैं तो आप सिर्फ इन्हीं को करते जाएं। अगर आपके पास पास पेपर्स हैं तो आप इस तरह जो उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हर क्वेश्चन के ऊपर लिखते जाएं, ताकि आपको याद होती चली जाए। और अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जो वीडियो है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है वो पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।